हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके इंग्लिश सीखना कहाँ तक सही है। तो कई सारे जो यूट्यूबर्स भी हैं, कई सारे टीचर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, तो वो भी इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं। हिंदी से अलग अलग मेथड को उसमें निकाल रहे हैं, लेकिन वो बहुत गड़बड़ी कर जाता है। हिंदी अलग लैंग्वेज है, हिंदी सिर्फ सहारा बनती है इंग्लिश सीखने के लिए। हिंदी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हिंदी नहीं, ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ ना। सपोज कोई साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले क्या करता था, साइकिल को ले लेके घिसता है, धक्का मार मार कर चलाता है। अब अगर मान लो उसी पैटर्न पे वो चलाता रहा और एक समय आने के बाद में वो साइकिल को ले लेके जोर जोर से भागे साइकिल के बराबर, और वो बोले कि यार मैं तो साइकिल चला लेता हूँ, राइट ना। और किसी को ये नहीं पता हो कि भाई बैठकर चलाना है, एक आध बार गिरेगा, पड़ेगा, दिक्कत आएगी, फिर साइकिल के ऊपर बैठना है, सीट के ऊपर, फिर इसको भगाना है, फिर चलाना है। तो वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो साइकिल को जोर जोर से भगा रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं साइकिल कितना तेज चला लेता हूँ। एक भाषा है हिंदी और दूसरी भाषा है इंग्लिश, और हम हैं हिंदी भाषी। और हम हिंदी भाषी क्या कर रहे हैं, हिंदी को ट्रांसलेट कर रहे हैं कि इस हिंदी के वर्ड के लिए क्या इंग्लिश का वर्ड यूज किया जाता है, इस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश के सेंटेंस में कैसे बनाया जाता है, कैसे बोला जाता है। तो हम लोग इस वाक्यांश को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो क्या ये सही तरीका है, हिंदी से इंग्लिश सीखना सही है या नहीं? प्रैक्टिकली सोच के देखो, फिर जवाब देना। निकिता, क्या हिंदी से इंग्लिश सीखना सही है या नहीं? नहीं, समझना जरा। अब इसका आंसर ना अलग अलग सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेंगे, पहले समझना है। अगर एक व्यक्ति है जिसको कुछ भी नहीं आता है, समझना सही या नहीं, ये पूरा सुनेंगे तब समझ में आएगा। एक व्यक्ति है जिसको कुछ भी नहीं आता है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बोल रहा हूँ ना, कि जो मेरा एक्सपीरियंस बन रहा है 8-10 साल का, 12 साल का पढ़ाने का, उसके ऊपर बोल रहा हूँ मैं आपको। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक व्यक्ति है, सपोज उदाहरण के लिए समझना, अगर एक व्यक्ति है कि जो इंग्लिश सीख रहा है और इसको कुछ भी नहीं आता है, और वो अपने आप को कंप्लीटली मेंटल एनवायरनमेंट क्रिएट करके अपने लिए इंग्लिश सीख रहा है। कैसा सीख रहा है कि उसने अपने ऑडियोज, वीडियोस, प्रोग्राम्स वगैरह कुछ भी, सब कुछ, सारी चीजें, और ऐसे कम्युनिटी को टच में आने की कोशिश करता है जहां पर वो इंग्लिश बोल सके, सुन सके, लोगों को ऑब्जर्व कर सके, किस तरीके से बोल रहे हैं, उनको बोलकर नई नई चीजों को ग्रैब कर सके, किस किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने क्या बोला है। एक तो वो है, राइट ना। तो वो डायरेक्ट क्या कर रहा है, हिंदी से नहीं सीख रहा है, वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है, या फिर मेंटल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए उसने आसपास ऐसी चीजें क्रिएट कर रखी है उसने। एक वो है। दूसरी तरफ ये है, एक बच्चा है जिसको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, अब वो इंग्लिश सीख रहा है यदि, तो वो क्या कर रहा है कि वो ट्रांसलेशन मेथड सीख रहा है, सारी चीजें कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, वगैरह 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 चीजें, इसको ऐसा रखते हैं, उसको वैसा रखते हैं, इसका मतलब ये होता है, उसका मतलब वो रहता है, फिर वही पैटर्न आ जाते हैं सब। ये ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, सका है, सकी है, सकता, सकती, सकते। तो ये जो वाला पैटर्न है ना, यही वाला जो मैं हिंदी वाला पैटर्न बता रहा हूँ, हिंदी से इंग्लिश सीखना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है आगे जाकर। थोड़ा सा गलत कैसे हो जाता है, आप लोग फील कर रहे होंगे इस चीज को। गलत ये हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि फिर हर एक चीज को ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। समझना, अगर हमें कुछ भी नहीं आता है, एक बच्चा जिसको कुछ नहीं आता है बिल्कुल इंग्लिश के, मैं कुछ नहीं जानता है वो, अगर वो इंग्लिश सीख रहा है हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करके, तो अगर वो क्या कर रहा है कि वो सीख रहा है और एक समय के बाद में वो अपने आप को स्विच कर रहा है। कैसे? इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने पर, इंग्लिश टू इंग्लिश सुनने पर, इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने पर, और थिंकिंग इन इंग्लिश प्रोसेस शुरू करने पर आ गया है एक समय के बाद। कब समय के बाद? हिंदी से इंग्लिश सीखना तब तक सही है जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाते। और हिंदी अलग लैंग्वेज है, हिंदी सिर्फ सहारा बनती है इंग्लिश सीखने के लिए। हिंदी इंग्लिश नहीं, इंग्लिश हिंदी नहीं, ये दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, राइट। तो ये क्या होता है कि वो तब तक सही है जब तक कि हम कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाते हैं, कौन सी चीज कैसे यूज होती है, किसके बाद क्या आता है, किसकी पोजीशन क्या पर कहां पर होती है ना, वो किस तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, वो सब चीजों को, बेसिक को समझने के लिए, लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग यहाँ पर हिंदी का सहारा ले रहे थे। लेकिन बाद में ये हुआ कि अगर वो स्टूडेंट लैंग्वेज को समझने के लिए उसने सहारा लिया था, लेकिन वो उसी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होकर पूरा काम कर रहा है, तो क्या होगा, उसको इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम भी आएगी और कई बार चीजें गड़बड़ भी होगी। कैसे आएंगी? कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाना, एज इट इज ट्रांसलेशन देना, सेंस ऑफ सेंटेंस नहीं समझ पाना, काफी सारी चीजों में गड़बड़ी होती है। फिर क्या करेगा, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा। जो हिंदी से इंग्लिश सीख रहा है तो पहले क्या करेगा, उसको इंग्लिश में अगर कुछ बोलना है तो पहले कहाँ दिमाग जाएगा, पहले हिंदी पे जाएगा, अच्छा ये सेंटेंस, अच्छा, फिर उसको क्या करेगा, दिमाग के अंदर सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, उसको भले वो दिमाग फास्ट जोड़ना शुरू करेगा एक समय के बाद में, प्रैक्टिस के बाद में हिंदी से इंग्लिश करने में, पर टाइम तो देगा। फिर वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और उसके बाद वो फिर उसको बोलेगा। तो क्या हुआ,
डबल मेहनत लगी, डबल टाइम लगा। क्यों? क्योंकि वही पैटर्न बना रखा है, हिंदी से इंग्लिश ही बोलने की कोशिश की जा रही है, और ये 99% पीपल कर रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर। अगर मान लो वो हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े हुए हैं, हिंदी मीडियम इन्वायरमेंट में ज़्यादा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़े हैं, ऐसा इन्वायरमेंट में इंग्लिश के नहीं रहे हैं, तो वो इंग्लिश सीख रहे हैं इसी तरीके से। और वो किताबें भी सब यही बता रही है, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ रखते हैं वो। तो वो किस लिए? वो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। और कई सारे यूट्यूबर्स भी आप देखने को मिलेंगे यहाँ पर। मैं खुद भी ऐसा पढ़ाता था पहले, जब तक मुझे समझ नहीं था, तो मैं भी इसी तरीके से पढ़ाता था, हिंदी से इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश चलता रहता था, राइट ना। तो कई सारे जो यूट्यूबर्स भी हैं, कई सारे टीचर्स भी हैं, ट्रेनर्स भी हैं, तो वो भी इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, हिंदी से अलग अलग मेथड को उसमें निकाल रहे हैं, लेकिन वो बहुत गड़बड़ी कर जाता है ना। कैसे कैसे गड़बड़ी कर जाता है? कई चीज़ों में हम लोगों ने देखा कि भाई सेंटेंस बना रहे हैं, अब सेंटेंस कुछ और बोल रहा है, और वो हम लोगों ने देखा था एक सेंटेंस बन रहा है यहाँ पर कि भाई वे मेरे अंकल हैं, और उसको बना रहे दे आर माई अंकल, पर वो अंकल एक ही हैं, पर हिंदी से इंग्लिश करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं कि वे मतलब दे, आर माई अंकल मेरे अंकल हैं, और दे के साथ आर लगता है वगैरह वगैरह। तो उससे क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो तरीका है वो सही नहीं है। कब तक सही है? आंसर क्या निकला? हिंदी से इंग्लिश सीखना कहाँ तक सही है? जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ नहीं जाते। एक पड़ाव पर आने के बाद में अपने आप को चेंज करना होता है, राइट ना। तो वो चीजें वो हर एक चीज में लागू होता है ना, कि भाई जैसे कभी मान लो सपोज कोई साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले क्या करता था, साइकिल को ले लेके घिसता है, धक्का मार 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 कर चलाता है। अब अगर मान लो उसी पैटर्न पे वो चलाता रहे और एक समय आने के बाद में वो साइकिल को ले लेके जोर जोर से भागे साइकिल के बराबर, और वो बोले कि यार मैं तो साइकिल चला लेता हूँ, राइट ना। और किसी को ये नहीं पता हो कि भाई बैठकर चलाना है, एक आध बार गिरेगा, पड़ेगा, दिक्कत आएगी, फिर साइकिल के ऊपर बैठना है, सीट के ऊपर, फिर इसको भगाना है, फिर चलाना है। तो वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो साइकिल को जोर जोर से भगा रहे हैं, और उनको लग रहा है कि मैं साइकिल कितना तेज चला लेता हूँ। बात समझ आ रही क्या? वो साइकिल को धक्का मार के जोर जोर से भगा रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छी साइकिल चला लेते हैं। वो साइकिल चला नहीं पा रहे हैं, वो साइकिल धक्का रहे हैं, थक रहे हैं। अब क्या होगा? फ्लुएंसी नहीं आएगी। नुकसान क्या होगा? फ्लुएंसी नहीं आएगी, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे फटाफट फटाफट। व्हेन इट्स कम टू स्पीक फ्लुएंटली, दे विल ट्रांसलेट इन देयर हेड, देन दे विल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर देम। So they are not going to get the fluency of that like particular language because they are translating in their head. तो fluency नहीं आएगी, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज क्या होगी यहाँ पर? टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज्यादा कंजम्पशन लगेगा। थर्ड चीज क्या होगी? कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पाएंगे, हर चीज ट्रांसलेट करते रहेंगे और कई सारी गड़बड़ियां हो जाएगी, है ना। जैसे उनको वही दिमाग में चलता रहेगा। जैसे सिंपल सा सेंटेंस बना, जैसे हमने एक सेंटेंस बनाया सांप जहरीला होता है। अब हमने कहा सांप जहरीला होता है, स्टूडेंट ने देखा कि लास्ट में ताहे आ रहा है, मतलब सिंपल टेंस का वाक्य है, राइट ना। सिंपल टेंस का वाक्य है तो स्ट्रक्चर आना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब उन्होंने क्या किया कि भाई सब्जेक्ट और एक्शन वर्ब को रख दिया वहां पे, सांप जहरीला होता है, सेंटेंस गलत हो गया। स्नेक इज पॉइजनस बनना चाहिए था, लेकिन वो वर्ब ढूंढ रहा है कि यार जहरीला होता है, ताहे तो लास्ट में आ रहा है, और सर ने बताया था, मैडम ने बताया कि ताहे तीहे आता है, तो सिंपल टेंस होता है, राइट। तो ये कई सारी चीजें आती है ना, जैसे अलग 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 सिचुएशन में होता है, कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर। तो इसलिए हिंदी से इंग्लिश तब तक सीखना चाहिए जब तक हम बेसिक कॉन्सेप्ट को, लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स को हमारी मातृभाषा के जरिए समझ नहीं पाते, तब तक सीखना चाहिए। और उसके बाद में हमें शिफ्ट होकर साइकिल चलाने के दूसरे पहलू पर आ जाना चाहिए, राइट। तो दूसरा पहलू क्या है? इंग्लिश रीडिंग शुरू करना, इंग्लिश राइटिंग शुरू करना, बोलने की कोशिश करना, चीजों को देखकर सेंटेंस फॉर्मेशन करने की कोशिश न करते हुए डायरेक्ट उसके बारे में बोलने की कोशिश करना, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। सो दैट्स वाई जस्ट आई चेंज्ड माई मेथड। और इस अब भाई सब हम भी इंडिया में ही हैं, मुझे खुद भी नहीं पता था, तो मैं भी ऐसे ही पढ़ाता था। मैं भी क्या पढ़ा था, वही ता है, ती है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही। फिर पता चला यार ये ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंस आते हैं जिनमें ये आइडेंटिफिकेशंस आती है। फिर स्टूडेंट का दिमाग वहां जाके घूमता है कि ये इसका नहीं और बना ऐसा है। आम मीठा होता है, ता है लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसमें वर्ब तो आ ही नहीं रही है। मैंगो इज स्वीट लिखा हुआ है, राइट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो इसमें है ही नहीं, किधर गया जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो वो जो चीजें होती है ना, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर जाती है। फिर कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पाते, सेंस ऑफ सेंटेंस नहीं समझ पाते हैं, उन चीजों को न समझ पाने के कारण सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। तो क्या आंसर निकला बताओ जरा? इंग्लिश से हिंदी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आता है, एनवायरमेंट नहीं है, स्टार्टिंग में शुरू करो, लेकिन उसके बाद में शिफ्ट हो जाओ। और अगर शिफ्ट नहीं हुए तो बस स्पीड से साइकिल धकाते रहो, बोलते क्या साइकिल भगाता हूं मैं, अपने आप में बेवकूफ बने रहो और बहुत बड़ा 30 मार्क का समझो अपने आपको। फ्लुएंसी नहीं आएगी, है ना। इंग्लिश टू इंग्लिश अप्रोच करने में प्रॉब्लम आएगी,
So this is the thing that we should think in English, we should write in English, and just we go to the next level of that.